नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं रूपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। लोनी में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लोहे का गार्डर सड़क पर जा रही कार के ऊपर गिर गया। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गया। गार्डर कार के शीशे पर गिरा। आरोप है कि बिना किसी सेफ्टी के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा था। हादसा लोनी में पाबी गांव के पास हुआ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरा गार्डर, कार सवार की जान बाल बाल बची है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कल फिर सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका की गई है। याचिका में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी और 17 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है। पूजा की अनुमति दिए जाने के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट 15 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। तो 15 फरवरी को अगली सुनवाई यहां पर कोर्ट के द्वारा की जाएगी। बाकी तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। पक्ष उपस्थित थे, लेकिन अब चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए माननीय जिला कोर्ट जो एडिशनल जो कार्यवाहक जिला कोर्ट है उसने सुनवाई नहीं किया। उसने कहा कि भाई ठीक है, डेट दे रहे हैं, अगले डेट पे जो है हम सुनेंगे। तो सारे क्या प्रेयर हम लोगों का, राखी सिंह का तो एक अलग प्रेयर उनका जो प्लेंटी 1 का है कि उन्होंने जो बचे खुचे तहखाने उनके सर्वे की बात किया है। और हम लोग का जो है भाई ऑलरेडी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चली रहा है कि सारे जो बचे हैं तहखाने वहाँ सुनवाई चली रहा है, जो प्लेंटी 2 से लेके जो है 5 तक हैं, तो इसलिए बहुत सुनवाई हो न पाई। 15 तारीख का डेट उन्होंने दिया है, 15 फरवरी का डेट निश्चित कर दिया और कहा 15 को सुनेंगे। सारे पक्ष जो है इसमें सहमति के बाद जो उन्होंने कहा कि 15 को हम सुनेंगे। इस पर सरल भाषा बताइए, क्या मामला था और किस पर? मामला जो मूल हम लोगों का 18-22 जो राखी सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है, जिसमें जनरल डेट आज था और सुनवाई एसआई के ही संदर्भ में था। प्लेंटी 1 की तरफ से भी एक एप्लीकेशन पड़ा था जिसपे उन्होंने कहा कि भाई हमें सुन लिया जाए, चूँकि भाई एसआई सर्वे जो छूट गया है, जो तहखाने छूट गए उनका सर्वे किया जाए, तो इस संदर्भ में सुनवाई कर लें। लेकिन माननीय कोर्ट जो है विपक्ष जो है अंजुमन के विरोध के कारण सुनवाई नहीं हुआ है। सुनवाई जो है अगले 15 तारीख को होगी। क्योंकि प्रार्थना पत्र उन्होंने कल दिया था, आज तारीख थी, तीसरा आज उस पर पेश हुआ। अंजुमन इंतजामिया द्वारा आपत्ति का समय मांगा गया और अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ पेश हुआ था, क्योंकि जिला जज जब से सेवानिवृत्त हो गए डॉक्टर अजय सिंह विशेष, उसके बाद कोई जिला जज आए नहीं हैं। अपर जिला जज ने साफ कहा कि ऐसे इंचार्ज में आर्डर होना संभव नहीं है। बात रखी गई कि नहीं, सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है, लंबा डेट नहीं पड़ना चाहिए और ये तमाम चीज़ें। तो हुआ कि नहीं, ये तो दूसरे फाइल का आदेश है, 610/91 का है। अब इसमें दोनों फाइल कंसाइड नहीं है। 610/91 स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम जो अंजुमन इंतजामिया है 191 में दाखिल किया गया था। वो वर्तमान में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के यहाँ विचाराधीन है, उसमें आर्डर हुआ है। और जो जिला जज के यहाँ चल रहा है, तो दोनों 2 कोर्ट के हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन जिला कोर्ट से छोटी कोर्ट है, तो दोनों जब फाइल एक साथ हो सकते हैं तो ऐसा हो सकता है। तमाम बहस हुई, लेकिन फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 15 फरवरी डेट लगाया, इंचार्ज में ऐसा आदेश होना संभव नहीं है। 11 फरवरी को यूपी विधानसभा के सभी विधायक अयोध्या जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधायकों को रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ बसों से अयोध्या जाएंगे विधायक। यूपी के विधायक लखनऊ से सुबह 8 बजे बस से अयोध्या जाएंगे। विधायक अपने परिवार को भी रामलला के दर्शन के लिए ले जा सकेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 फरवरी का दिन यहां पर तय हुआ है। पड़ोसी देश नेपाल से एक डेलीगेशन ने सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की है। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर नेपाल सांसद डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। काशी से काठमांडू जोड़ने की कोशिश की है। सीएम योगी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच प्राचीन काल से संबंध है। भारत नेपाल 2 शरीर लेकिन आत्मा एक है।
भारत और नेपाल के प्राचीन संबंध और राजनीतिक दायरे से आगे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को जोड़ता है। भारत और नेपाल की जब हम बात करते हैं तो ये दो शरीर हैं, लेकिन आत्मा दोनों में एक निवास करती है। दोनों की एक सांझी परंपरा है, एक विरासत है, एक धाम है और आत्मीयता भी एक दूसरे के साथ उसी रूप में है। त्रेता युग से चले आ रहे संबंध आज भी उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। हजारों वर्ष पहले आज भी रोटी बेटी का संबंध आज भी जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और भारत रत्न मिलने की शुभकामनाएं दी हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जिन्होंने आज लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता भेजे जाने की खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को शामिल होने का न्योता भेजा गया है। चंदौली में होने वाली जनसभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। महोबा में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य और पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। जिला पंचायत सदस्य मृत्युंजय प्रताप उर्फ सनी को पूर्व विधायक, उनकी मां अम्बेश कुमारी दोनों पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे थे। सदस्य ने लेटर हेड पर इस्तीफा लिया है और सोशल मीडिया में वायरल किया है। दोनों ने समाजवादी पार्टी पर दलित शोषित समाज की मदद से भटकने का आरोप लगाया है। जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला आजम से 50,000 रुपए की हर्जाना वसूला जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने डीएम रामपुर को हर्जाना वसूली का आदेश दिया है। धनराशि हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराई जाएगी। बता दें कि साल 2022 में आजम खान ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें यूपी सरकार, रामपुर जिलाधिकारी, एसपी और थाना अजीम नगर को पक्षकार बनाया गया था। याचिका में जौहर यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती अव्यवस्था फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। सपा नेता आजम खान की इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए 50,000 का हर्जाना लगाया है। अब हाईकोर्ट ने डीएम को हर्जाना राशि वसूलने का आदेश दिया है। न्यायालय के समक्ष, खंडपीठ के समक्ष ये प्रार्थना की थी कि विपक्षी पक्षकार जो हैं, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जबरदस्ती घुसकर स्टाफ मेंबर और छात्रों में भय न पैदा करें, न ही विश्वविद्यालय के किसी स्टाफ को, मेंबर को या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करें जिससे कि विश्वविद्यालय की बदनामी न हो, और न ही विश्वविद्यालय की संपत्ति और विश्वविद्यालय के गुडविल का नुकसान करें, और न ही छात्रों को और अध्यापकों को विश्वविद्यालय में घुसने से रोकें। सोनभद्र कोर्ट ने 2 नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को अयोध्या अधिनियम के तहत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि लालव्रत कोल, मुन्ना विश्वकर्मा, अजीत कोल को पुलिस मुठभेड़ से बरी कर दिया गया है। अयोध्या अधिनियम के तहत की लालव्रत कोल को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। रामपुर में पुलिस की आर्म्स एक्ट में फरार चल रहे बदमाश की पुलिस मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है।
एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। घायल गोपाल उर्फ गोविंदा 25,000 का इनामी है। उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिविल लाइंस इलाके में घर में घुसकर हमला करने के मामले में पुलिस को गोविंदा की तलाश थी। उसके बाद से अवैध असलहा और एक बाइक बरामद हुई है। घेराबंदी की गई और पुलिस को देखते ही वो भागा और गाड़ी फिसल के गिरने के बाद पुलिस पर हमला किया। उसकी फायरिंग से हमारे एक कांस्टेबल को भी चोट आई है, उसके बाह में गोली लगी है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके हाथ और पैर में गोली लगी है। हालत सामान्य है और जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके पास से अवैध शस्त्र एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके विरुद्ध 15 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि चोरी, लूट, गैंगस्टर, जान से मारने के प्रयास करने के आदि के हैं। फिरोजाबाद में पुलिस की लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 मोबाइल, देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। मामला उत्तर पुलिस थाना इलाके का है। आरोपी मोबाइल लूट के मामले में फरार था। इससे अभी और गहनता से पूछताछ की जाएगी तो निश्चित रूप से अन्य घटनाओं से भी इसका संबंध हम लोगों को प्राप्त होगा। अभी जो एक जानकारी मिली है कि थाना उत्तर क्षेत्र में 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। सर, ये कोई हट गिरोह जिससे मोटरसाइकिल वगैरह लिखा है, कोई गिरोह का नाम पता? देखिए, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो मौके पे हम लोग को मोटरसाइकिल मिली है, उसके नंबर प्लेट पे आहट लिखा हुआ है। इसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और यथा नियम कार्रवाई कराएंगे। लखनऊ में कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में गोदाम में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा कैंट के सदर इलाके में हुआ। डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि धमाके की जांच के लिए कई टीमें बुलाई गई हैं। जांच के लिए फॉरेंसिक और बीडीएस की टीमें लगाई गई हैं। खबर आगरा से। जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी कमल चौधरी के बेटे ध्रुव चौधरी के खिलाफ पुलिस ने 82 की कार्रवाई की है। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस ने कमल चौधरी के घर की मुनादी कराई। एसीपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने एक कार्रवाई जगदीशपुरा क्षेत्र में की है। बीते दिनों कमल चौधरी और उसके बेटे ध्रुव चौधरी पर करोड़ों की जमीन पर कब्जे का आरोप है, जिसके बाद तत्कालीन एसओ को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी कमल चौधरी और उसका बेटा फरार चल रहे हैं। सरेंडर के लिए 30 दिन का वक्त देने पर भी सरेंडर न करने पर पुलिस ने 82 की कार्यवाही की है। जो एक प्रकरण जगदीशपुरा का चल रहा था, मुकदमा अकरार संख्या 12/24, उसके अंतर्गत कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू चौधरी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से धारा 82 के अंतर्गत आदेश प्राप्त कर लिए गए थे, जिनको निर्गत कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। चस्पा किया गया है, मुनादी कराई गई है और उसके बाद इनसे ये भी कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण कर दें। अगर 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो धारा 83 के अंतर्गत उनकी जो चल अचल संपत्ति है, उनकी जो कार्रवाई है धारा 83 अंतर्गत, उसको अमल में लाया जाएगा। महोबा में प्रेम प्रसंग की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन करने के दबाव का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी ने आरोपी पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक स्कूल में शोएब नाम के लड़के से दोस्ती हुई। उसने प्रेम प्रसंग की आड़ में शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी शोएब ने अपने मोबाइल से अश्लील फोटो बना ली। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर शोएब ब्लैकमेल कर कई साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान उसने घर में रखे जेवर भी हड़प लिए। अब शोएब धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने लगा है। विरोध करने पर उसने कुछ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दी। मुझे रास्ते में मिला, मुझसे कहने लगा कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो और मुझसे निकाह कर लो। अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था मुझसे। तो कह रहा अगर तुम नहीं करोगी मुझसे निकाह तो मैं तुम्हारा फोटो वीडियो और वायरल कर दूंगा। मैं एक बहुत दलित परिवार से हूँ। दूसरे मुझे योगी सरकार से एक निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। एक लड़का था 7-8 साल से परेशान करता था। हम शादी में जाना था तो हमने जेवर पूछा कि बेटा जेवर कहाँ, तो जेवर कही मम्मी जेवर तो उस लड़के ने शोएब ने ले लिया। तो हमने मारा पीटा।
बांदा में 3 तलाक का मामला सामने आया। पति ने 3 तलाक बोल दिया, दूसरा निकाह। 2 दिन पहले पति ने दिया था पत्नी को तलाक। 13 साल पहले हुई थी पीड़िता की शादी। पीड़ित महिला बच्चियों के साथ अधिकारी से गुहार लगा रही है। मामला शहर कोतवाली का है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बांदा से बता रहे हैं। 3 तलाक के दूसरे दिन पति ने यहां पर निकाह किया। बांदा में 3 तलाक का यह मामला सामने आया है। आगरा में एक शख्स को कार सीखना भारी पड़ गया। कार समेत चालक नाले में जा गिरा। क्रेन की सहायता से कार को नाले से बाहर निकाला गया। थाना शाहगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार मैदान के पास का यह पूरा मामला है। इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कार चलाना सीख रहा था शख्स और किस तरीके से यहां पर कड़ी मशक्कत वहां पर की गई, तब जाकर कार को बाहर निकाला गया। थाना शाहगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का काम इस महीने के आखिर तक पूरा हो जाएगा। यह सैनिक स्कूल सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्कूल को खाद कारखाना परिसर में आवंटित 50 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को किया था। 50 एकड़ में 150 करोड़ की लागत से बना गोरखपुर का सैनिक स्कूल तैयार हो गया है। फरवरी महीने में ही इसका लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह पूर्णतः आवासीय स्कूल है और इसमें एडमिशन की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में गौ संसद का आयोजन किया गया। इस गौ संसद का आयोजन ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में हुआ। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर गौ संसद हुई। गौ संसद में द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी शिरकत की। श्री शंकराचार्य शिविर में चली गौ संसद में साधु संतों और गौरक्षकों ने अपने विचार रखे हैं। साधु संतों और गौरक्षकों ने एक स्वर में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। हो रही है क्योंकि भारत की जो संसद है उसके बाद गाय के बारे में चर्चा करने के लिए समय नहीं है। 75 साल से भारत में संसद चल रही है। 75 साल से पहले से भारत के करोड़ों करोड़ लोग गौ हत्या बंदी चाहते हैं, गौ को सम्मान देना चाहते हैं। आज तक भारत की संसद ने पारित नहीं किया। इसीलिए अब संतों को और गौ भक्तों को संसद लगा करके गौ माता के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। महोबा में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के दौरान मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के झुंड को देखकर श्रद्धालु भाग खड़े हुए। मधुमक्खियों के हमले में घायल श्रद्धालुओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगिरा गांव के पौसरा वाले हनुमान जी के मंदिर का है। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़वा रहे थे, वहां पर हवन पूजन हुआ, तो उसके हवन पूजन के धुएं से मधुमक्खी है बड़ी वाली, उसने काट दिया। कितने लोगों को लगभग काटा? आधा सैकड़ा आदमी घायल है। कैसे भागे वहां से, कैसे बचाया सबको? कोई अपना दुपट्टा लेके, कोई कुछ लेके अपनी भागे। अभी भी सामान पड़ा हुआ है क्या वहां? हाँ, सामान पड़ा है अभी भी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में 70 कैबिनेट मंत्री रामनगरी पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। सांस्कृतिक मंच कलाकारों ने नृत्य पेश कर अरुणाचल के मेहमानों का स्वागत किया। अवधी कलाकारों ने नृत्य पेश कर मेहमानों का स्वागत किया। वाल्मीकि एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अयोध्या धाम के लिए सभी मंत्री रवाना हुए, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश का भवन बनाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। अब यहाँ आज राम जन्मभूमि में अयोध्या में आके बहुत ही हम लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं और ये तो हम सब के लिए एक ऐतिहासिक एक पल है हम सभी के लिए। तो हमारे साथ अरुणाचल से हमारे जितने भी जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ सेक्रेटरी है, कुल मिला के हम लोग 70 लोग यहाँ पे आए हुए हैं
तो ये काफ़ी एक इमोशनल एक फीलिंग हो रहा है यहाँ आके कि जो इतना लंबा समय जो करीबन 500 साल से जो संघर्ष करके आया, आज पूर्ण रूप से यहाँ पे अपने आंखों के सामने में भगवान राम लाला का दर्शन प्राप्त करके हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है। तो मैं अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की ओर से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई देता हूँ, और साथ में इन जो जिन लोगों ने भी इस राम मंदिर को बनाने में जो संघर्ष किया है और खास करके 500 साल जो लगा है, उस दौरान जिन लोग ने भी अपना अपना जो सेक्रीफाइस किया है उनको भी मैं याद करता हूं। और साथ ही साथ इस राम मंदिर को लेकर उत्साह चरम पर है। दुनिया भर से रामलला के लिए गिफ्ट आने का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका से 11 सोने के वाहन और रामलला के लिए सिंहासन भेंट में आया है। रामलला को भेजे गए वाहनों के तोहफों में कई तरह के वाहन शामिल हैं। इनमें भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ भी है। दिल्ली से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से करीब 2000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से ई बसों के जरिए श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किया। बीजेपी के श्री राम दर्शन अभियान के तहत ये श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत आज 13 स्पेशल आस्था ट्रेनों के जरिए 19,500 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। इसी तरह 264 बसों से करीब 13,000 श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को नव्य अयोध्या में बनी टेंट सिटी में ठहराने का इंतजाम है। कानपुर में राम मंदिर जाने वाले भक्तों को राम पताकाएं लेकर नाचते देखा गया। यात्रियों ने बताया कि आस्था स्पेशल ट्रेन इंदौर से अयोध्या की ओर जा रही है। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।